नमस्ते। आज हम आध्यात्मिक सत्य और आध्यात्मिक जीवन के महत्व के बारे में बात कर रहे हैं। और मैंने पिछले पाठ में कहा था कि इस विषय पर बात करना किसी को असहज महसूस करा सकता है, लेकिन हमारे लिए उस असहज समय से गुजरना जरूरी है, इससे पहले कि हम सत्य तक पहुंचें और हम समझें कि परमेश्वर के साथ सही कैसे रहें और हम वो आनंद जानें जो यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता जानने से मिलता है। अब हमने अपनी बात यहीं छोड़ी थी। ये पद जो हमने पिछली बार देखा था, ये मत्ती 7 में पाया जाता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, वो न्याय का दिन है। हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी या प्रचार नहीं किया और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से अद्भुत काम नहीं किए? मसीह कहते हैं, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था। मुझसे दूर हो जाओ, तुम अधर्म करने वालों। यहाँ हमें कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो नास्तिक नहीं थे, वे किसी पंथ में भी नहीं थे। वे लोग थे जो सोचते थे कि वे मसीही हैं। वे तो यीशु को प्रभु भी कह रहे हैं और कह रहे हैं, हमने तेरे नाम में प्रचार किया, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तेरे नाम में अद्भुत काम किए। और यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, मुझसे दूर हो जाओ, तुम जो अधर्म करते हो। ये वे लोग हैं जो सोचते थे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था। और ये सिर्फ कुछ ही लोगों के साथ नहीं होगा। हमने उसी अध्याय में देखा, यीशु ने कहा, चौड़ा है वो द्वार और विशाल है वो मार्ग जो विनाश या नरक की ओर ले जाता है, और बहुत से लोग उसमें से प्रवेश करते हैं। क्योंकि संकरा या तंग है वो द्वार, वो मार्ग जो जीवन या स्वर्ग की ओर ले जाता है, और बहुत कम लोग ही उसे पाते हैं। ध्यान दें, यहाँ मसीह हमें बता रहे हैं कि नरक का रास्ता चौड़ा और विशाल है, और बहुत से लोग उस रास्ते पर हैं। स्वर्ग का मार्ग संकरा है, वो तंग है, और बहुत कम लोग हैं जो वहां तक पहुंच पाते हैं। और इसलिए अगर हम समझें कि यीशु यहां हमें क्या बता रहे हैं, तो ज्यादातर लोग मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं। असल में वे नरक में जा रहे हैं। यहाँ एक पद है जो यशाया 5 के 14वें आयत में मिलता है, इसलिए नरक ने अपने आप को बड़ा कर लिया है और अपना मुंह बिना किसी सीमा के खोल दिया है। अब जब आप बाइबल का अध्ययन करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि नरक नीचे है। बाइबल में जो कुछ भी मैंने पाया है, उसके अनुसार नरक पृथ्वी के केंद्र में है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जब भी कोई ज्वालामुखी फटता है और लावा बाहर निकलता है, तो क्या यह संभव है कि नीचे नरक अपने आप को बड़ा कर रहा हो और वहां आने वाली सभी आत्माओं के लिए और अधिक जगह बना रहा हो? नरक ने अपने आप को बड़ा कर लिया है और अपना मुंह बिना किसी सीमा के खोल दिया है। अब यही सच्चाई है, यही बाइबल की शिक्षा है। यही वो बात है जो एक सच्चा दोस्त जो आपके साथ ईमानदार है, आपको बाइबल से बताएगा। हालांकि झूठे भविष्यवक्ता भी होते हैं, और कुछ लोग आते हैं और कहते हैं, देखो, लगभग हर कोई स्वर्ग ही जाएगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या मानते हैं। ये सारे धर्म बस एक ही जगह जा रहे हैं, और पाप कोई इतनी गंभीर बात नहीं है। परमेश्वर समझते हैं कि कोई भी परिपूर्ण नहीं है, और इन्हीं कारणों से लगभग हर कोई स्वर्ग जाएगा। खैर, बाइबल हमें इफिसियों 5 के 6 पद में बताती है, कोई भी तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं बातों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर आता है। फिर से ध्यान दें, कोई भी तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, यानी बेकार की बातें, खाली बातें हैं। क्योंकि इन्हीं बातों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर आता है। वे लोग जो परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं, जो परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं और उन्हें ठेस पहुंचाते हैं। बाइबल परमेश्वर के क्रोध के बारे में बात करती है। अब आजकल बहुत कम प्रचारक इतने ईमानदार हैं कि वे परमेश्वर के क्रोध के बारे में प्रचार करें, लेकिन बाइबल में परमेश्वर के क्रोध के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। आज कई प्रचारक लोकप्रिय होना चाहते हैं या बड़ी भेंटें पाना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह ईमानदार थे, और मसीह ने यह कहा था, सावधान रहो कि कोई तुम्हें धोखा ना दे। बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक हैं जो लोगों को धोखा दे रहे हैं, और यीशु ने कहा, सावधान रहो कि कोई तुम्हें धोखा ना दे। सच्चाई ये है मित्र, बहुत से लोग स्वर्ग नहीं पहुंच पाएंगे।
बहुत से लोग सोचते हैं कि वे स्वर्ग जा रहे हैं, लेकिन वे नहीं जा रहे। और शायद शायद आप भी उनमें से एक हो। आप जानते हैं, बाइबल 1 कुरिन्थियों 6 में ये कहती है, अधर्मी लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। धोखा मत खाओ। न तो व्यभिचारी, न मूर्ति पूजक, न व्यभिचार करने वाले, न स्त्री सुलभ, न पुरुषों के साथ कुकर्म करने वाले, न चोर, न लोभी, न शराबी, न निंदक, न ठग, इनमें से कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। इस सूची पर ध्यान दीजिए, ये काफी भयानक सूची है। ये कहता है, सबसे पहले, अधर्मी लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। हमने पिछली बार देखा था कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। तो यहां हमें बताया गया है कि अधर्मी लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। और ये कहता है, धोखा मत खाओ। कोई भी व्यक्ति आपको इसके विपरीत बात कहकर धोखा न दे। ये कहता है, न तो व्यभिचारी, यानी वे लोग जो शादी से बाहर या शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाते हैं। व्यभिचार एक ऐसी चीज है जो इंसान को नरक तक ले जा सकती है। ये कहता है, नहीं मूर्ति पूजक। अब मूर्ति पूजक वो है जो किसी भी चीज को परमेश्वर से ऊपर रखता है। अगर आपकी नौकरी आपके लिए परमेश्वर से ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप मूर्ति पूजक हैं। अगर आपके लिए आपका पैसा ज्यादा महत्वपूर्ण है, या आपकी कार, आपका घर, आपकी संपत्ति, आपके कपड़े, कुछ भी हो सकता है, अगर आपने उसे परमेश्वर से ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया है, तो आप मूर्ति पूजा के दोषी हैं। फिर ये कहता है, ना ही व्यभिचारी। मुझे खेद है, व्यभिचार वो है जिसमें कोई शादीशुदा व्यक्ति अपने जीवन साथी को धोखा देता है, या किसी और के साथ संबंध बनाता है, या किसी और में शामिल होता है। जब कोई ऐसे व्यक्ति के साथ होता है जिसके साथ नहीं होना चाहिए, वही व्यभिचार है। फिर इसमें लिखा है, न तो स्त्रैण, न ही पुरुषों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले। ये किस बारे में बात करना है? ये ग्रीक शब्द कटामाइट से लिया गया है, जो सोदोमाइट जैसा ही एक शब्द है। यहाँ जिस पाप की बात की जा रही है, वो समलैंगिकता या गे जीवन शैली है, और ये आजकल बहुत आम हो गया है। लेकिन यहाँ हमें बताया गया है, ये कहता है, न ही स्त्री सुलभ, न ही पुरुषों के साथ दुराचार करने वाले। और यही सोदोमाइट्स करते हैं। वे अपने आप को मनुष्यों के साथ दुराचार करते हैं। खैर, ये आगे बढ़ते हैं। ये चोरों के बारे में बात करता है। क्या आपने कभी कोई ऐसी चीज ली है जो आपकी नहीं थी? लोभी, शराबी, पियक्कड़, नशाखोरी बहुत अहम है, गाली देने वाले और जबरन वसूली करने वाले। ये कहता है, इन सब को परमेश्वर के राज्य में भाग नहीं मिलेगा। तो हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन सा पाप है जो लोगों को नरक में ले जाता है। परमेश्वर यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से बताता है, जो लोग ये काम करते हैं, वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। आप जानते हैं, परमेश्वर प्रेमी है और दयालु है, लेकिन परमेश्वर न्यायी भी है। और परमेश्वर एक न्यायी न्यायाधीश है। मनुष्य, मानव जाति परमेश्वर की प्रिय वस्तु है। परमेश्वर मानव जाति से प्रेम करता है, लेकिन वो मानव जाति के पाप को अनदेखा नहीं कर सकता, और फिर भी न्यायी बना रह सकता है। ये ऐसा ही होगा जैसे किसी ने आपकी मां की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी हो, और उस आदमी को उसी कुल्हाड़ी के साथ पकड़ लिया गया हो, कुल्हाड़ी पर खून लगा हो, आपकी मां वहां मृत पड़ी हो। उसने खुद भी ये स्वीकार किया, वो इसे नकारने वाला ही का, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसने तो बस यही करना चाहा था, और उसने बेरहमी से आपकी मां की हत्या कर दी। और वे उसे अदालत में लाए और उस पर मुकदमा चलाया गया, और उसे प्रथम श्रेणी हत्या का दोषी पाया गया। और न्यायाधीश, उसने अपना चोगा पहन रखा था, उसके पास अपनी छोटी सी हथौड़ी थी, और उसने उसे अपनी मेज पर जोर से मारा और कहा, यह है तुम्हारी सजा। उसने कहा, तुम्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए या तुम्हें उम्र कैद होनी चाहिए। लेकिन मैं इतना दयालु न्यायाधीश हूं कि ऐसा नहीं कर सकता। मैं इतना प्रेमपूर्ण हूं कि ऐसा नहीं कर सकता। और इसलिए मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना। अब अगर वो तुम्हारी मां होती, तो तुम कैसा महसूस करते? तुम्हें लगता कि ये सही नहीं है, ये न्याय संगत नहीं है। शायद तुम भी मेज पे मुट्ठी मारकर न्याय की मांग करते हैं। और तुम्हें करना भी चाहिए, क्योंकि हम अपने न्यायाधीशों से न्याय की अपेक्षा करते हैं ना। तो फिर ब्रह्मांड के न्यायाधीश को कितना अधिक न्यायप्रिय होना चाहिए, किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा न्याय किए। हम इंसानी न्यायाधीशों से तो न्याय की उम्मीद करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से उम्मीद करते हैं कि वे सारे पाप, बलात्कार, हत्या और ऐसी भयानक चीजों को बस नजरअंदाज कर दें।
नहीं नहीं, सच्चाई ये है कि परमेश्वर को न्यायप्रिय होना ही चाहिए और इसलिए उन्हें पाप की सजा देनी होगी। अब बहुत से लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि बाइबल इन सब बातों के बारे में क्या कहती है। वे बस इंटरनेट से अपना धर्म ले रहे हैं या किसी झूठे भविष्यवक्ता, किसी झूठे शिक्षक से, या फिर बस जैसा उन्हें लगता है वैसे ही मान लेते हैं कि धर्म क्या है और कैसे काम करता है। और उन्होंने अपना एक ऐसा धर्म बना लिया है जो थोड़ा नरम है, सबको अपनाने वाला है और पाप को बस कालीन के नीचे छुपा देता है। और सच्चाई ये है कि लोग धार्मिक मामलों में, दुख की बात है कि अपने दिल की ही सुन रहे हैं। बाइबल में नीति वचन 14 में लिखा है, एक मार्ग है जो मनुष्य को सीधा प्रतीत होता है, परंतु उसका अंत मृत्यु के मार्गों तक पहुंचता है। आप जानते हैं, लोगों के लिए, अगर आप लोगों से पूछें और हम खुद को खुद से ही आंकते हैं, तो हम कहते हैं, खैर इंसान तो मूल रूप से इंसान अच्छा है और हर इंसान में अच्छाई होती है और कोई भी परिपूर्ण नहीं है। लेकिन आप जानते हैं, मुझे लगता है कि परमेश्वर हमें स्वर्ग में जाने देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। खैर इस बात को फिर से ध्यान से देखें, एक मार्ग है जो मनुष्य को सीधा प्रतीत होता है, परंतु उसका अंत मृत्यु के मार्गों तक पहुंचता है। लोग अपने दिल की सुन रहे हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि एक मार्ग है जो सही लगता है, लेकिन वो लोगों को नरक तक ले जाता है। आप जानते हैं, अगली बार हम दूसरे आदेश के बारे में बात करेंगे और परमेश्वर के पवित्र वचन में दूसरा आदेश कहता है, तो अपने लिए कोई खुदी हुई मूर्ति न बनाना। कोई भी ऐसा परमेश्वर जिसे हम गढ़ते हैं या जिसे हम बनाते हैं या जिसकी हम कल्पना करते हैं। खुदी हुई मूर्ति हमारी कल्पना का परमेश्वर। आप जानते हैं, कुछ लोग हैं जिनके मन में ऐसा परमेश्वर है जो उनकी जीवन शैली के अनुकूल है, और फिर वे कहते हैं, मेरे लिए परमेश्वर किसी को नरक में नहीं भेजेंगे। मेरे लिए परमेश्वर समझते हैं कि कोई भी परिपूर्ण नहीं है। मेरे लिए परमेश्वर, आप जानते हैं, और वे बार बार कहते रहते हैं मेरे लिए, और वे खुद अपनी ही जुबान से बता देते हैं कि उन्होंने अपना खुद का परमेश्वर बना लिया है। और सच कहें तो ये पूरी मानवता का आम पाप है। हम एक ऐसा परमेश्वर गढ़ लेते हैं जो हमारी जीवन शैली के अनुकूल हो। मैं उसे मश परमेश्वर कहता हूं। उसके पास सच में कोई भी मानक या कोई भी दृढ़ विश्वास नहीं है। और तो हमारे दिल, हमने ऐसा परमेश्वर गढ़ लिया है जो हमारी जीवन शैली के अनुकूल है, लेकिन वो बाइबल का परमेश्वर नहीं है। वो ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता परमेश्वर नहीं है। लेकिन हमारे दिमाग और दिल में हम सोचते हैं, हाँ यही सच है, ये तरीका ऐसा ही है। और फिर से आप अपने दिल पे भरोसा नहीं कर सकते। आप अपने दिल का अनुसरण नहीं कर सकते। आपका दिल आपको गुमराह कर सकता है। हम ये यिर्मयाह 17:9 में पढ़ते हैं। बाइबल कहती है कि दिल सबसे अधिक धोखेबाज और अत्यंत दुष्ट है। कौन इसे जान सकता है? ध्यान दें कि दिल सबसे बढ़कर धोखेबाज है। अब क्या दुनिया धोखेबाज है? हाँ, क्योंकि ये इंसानी दिलों से भरी है जो सबसे बढ़कर धोखेबाज हैं। क्या शैतान धोखेबाज है? हाँ, शैतान धोखेबाज है, लेकिन दिल सबसे बढ़कर धोखेबाज है। और मैंने ऐसे लोगों को सुना है जो ये मानते हैं कि वे सही हैं, जबकि बाइबल के अनुसार वे गलत हैं, क्योंकि दिल सबसे बढ़कर धोखेबाज और अत्यंत दुष्ट है। कौन इसे जान सकता है? कौन इस पे भरोसा कर सकता है? आप जानते हैं, बाइबल हमारे दिल या हमारी अंतरात्मा के बारे में, आप जानते हैं बाइबल हमारे दिल या हमारी अंतरात्मा के बारे में ये कहती है। मैं आपको यहाँ कुछ आयतें पढ़कर सुनाता हूँ। 1 कुरिन्थियों 8 में लिखा है, उनकी अंतरात्मा कमजोर होने के कारण दूषित हो जाती है। बाइबल ये भी कहती है 1 तीमुथियुस 4 में, उनकी अंतरात्मा को गर्म लोहे से दाग दिया गया है। इब्रानियों 10 में एक दुष्ट अंतरात्मा की बात की गई है। तीतुस 1 में लिखा है कि हमारा मन और अंतरात्मा दूषित है। ध्यान दें कि हमारी अंतरात्मा कमजोर हो सकती है, हमारी अंतरात्मा दूषित हो सकती है, हमारी अंतरात्मा को गर्म लोहे से दागा जा सकता है, जिससे हमें अब कुछ महसूस ही नहीं होता। 23 साल पहले एक समुद्री डाकू था जो समुद्र में जहाज चलाता था और लोगों को मारता था, महिलाओं के साथ बलात्कार करता था, चीजें चुराता था। उसे ब्लैक बियर्ड के नाम से जाना जाता था।
शायद आपने ब्लैकबियर्ड का नाम सुना होगा, वो एक असली व्यक्ति था। आखिरकार वे लोग ब्लैकबियर्ड तक पहुंच गए, उसे पकड़ लिया, उस पर मुकदमा चलाया, उसे दोषी पाया और उसे मौत की सजा सुनाई। और उन्होंने कहा, हम तुम्हें फांसी देने से पहले, तुम्हें मारने से पहले, क्या तुम्हारे पास लोगों से कोई पछतावे की बात है जो तुम कहना चाहो? और ब्लैकबियर्ड वो शर्मिंदा सा दिख रहा था और उसने कहा, हाँ, मैं चाहता हूं कि आप जाने कि एक समय था जब मैं एक ईमानदार नाविक था और फिर मैं गलत लोगों की संगत में पड़ गया और मैं एक दुष्ट कप्तान बन गया। और उसने कहा, फिर वो दिन आया जब हमने अपनी पहली जहाज पर कब्जा किया और हम उस जहाज पर गए और वहां के नाविकों को मार डाला और उनकी चीजें छीन ली। और उसने कहा, मैं अपने जहाज पर वापस गया और एक बच्चे की तरह रोया क्योंकि मैंने हत्या कर दी थी। उसने कहा, लेकिन समय के साथ हमने एक और जहाज पर कब्जा किया और हमने उसमें मौजूद महिलाओं के साथ बलात्कार किया और बच्चों को मार डाला और हमने उनकी चीजें चुरा ली और हम ये करते रहे, बार बार करते रहे। और मेरी अंतरात्मा इतनी मर चुकी थी कि मैं ये सब बुरे काम कर सकता था और अपनी जहाज पर वापस जा सकता था और उस रात भर पेट खाना खाता था और बच्चे की तरह सो जाता था। आखिर हुआ क्या था? असल में पहले उसकी अंतरात्मा कमजोर हुई, फिर वो गर्म लोहे से दाग दी गई, फिर वो बुरी और अपवित्र हो गई और जल्दी ही वो कुछ भी महसूस नहीं कर सका। और यही तो हो सकता है। और मित्र, इसी वजह से हमें परमेश्वर के वचन की सच्चाई की जरूरत है। हमें चाहिए कि हम बाइबल की बातों को सुने और उस पर ध्यान दें। आप जानते हैं, यीशु ने ये कहा था, यदि तेरे भीतर जो प्रकाश है वही अंधकार बन जाए, तो वो अंधकार कितना बड़ा होगा। अगर तेरे भीतर का प्रकाश, आप जानते हैं वो किस बारे में बात कर रहे हैं? वो आपके भीतर की धार्मिकता, आपके सोचने के तरीके, उस धार्मिक सोच की बात कर रहे हैं जिसे आप सही मानते हैं। आपको लगता है कि यही सत्य है और वो इसे तेरे भीतर का प्रकाश कहते हैं। अगर वो वास्तव में अंधकार है, यीशु कहते हैं, तो वो अंधकार कितना बड़ा होगा। आप जानते हैं कि 20 साल तक मैं इस बात पे भरोसा करता रहा कि मेरा बचपन में बपतिस्मा हुआ था। मैं हर रविवार चर्च जाता रहा। मैंने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। मैंने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। मैंने कोशिश की कि झूठ ना बोलूं और मैंने अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश की। और ये सारी बातें मिलके मुझे लगता था कि जब मैं मरूंगा तो ये मुझे स्वर्ग में पहुंचा देंगी। यही वो प्रकाश था जो मेरे भीतर था। लेकिन बाइबल आई और उसने ठीक इसका उल्टा कहा। मैं अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग नहीं जा सकता था। ये अच्छे काम करने से नहीं होता। और अब जो प्रकाश मेरे अंदर था वो अंधकार बन गया था। मैंने इतने समय तक सोचा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मसीह कहते हैं कितना महान है, वो अंधकार कितना गहरा है। इतने लोग इतने अंधकार में कैसे हो सकते हैं? सबसे पहली बात, शैतान ने लोगों के मन और दिल को सच्चाई से अंधा कर दिया है। यह बाइबल में दूसरा कुरिन्थियों 4 में क्या लिखा है? पौलुस ने कहा, लेकिन अगर हमारा सुसमाचार छुपा हुआ है, तो वो उन लोगों के लिए छुपा है जो खोए हुए हैं, जिनमें इस संसार के देवता, यहाँ गॉड के लिए छोटा जी है, ये सच्चा परमेश्वर नहीं है, बल्कि इस संसार का देवता शैतान ने उन लोगों के मन को अंधा कर दिया है जो विश्वास नहीं करते। अब बाइबल कहती है, अगर हमारा सुसमाचार छुपा हुआ है, तो वो उन लोगों के लिए छुपा है जो खोए हुए हैं। और ये हमें बताती है कि वे कैसे खोए, कि शैतान, इस संसार का देवता, ने उन लोगों के मन को अंधा कर दिया है जो विश्वास नहीं करते। यीशु ने इसे इस तरह कहा, उसने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है और उनके दिल को कठोर कर दिया है, ताकि वे अपनी आंखों से देख ना सकें, ना अपने दिल से समझ सकें और ना ही परिवर्तित हो सकें। ध्यान दे, शैतान ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है और उसने उनके दिलों को कठोर कर दिया है। और अब वे ना तो देख पाते हैं, ना महसूस कर पाते हैं और परिणाम स्वरूप वे ये नहीं समझ पाते कि उन्हें परिवर्तित होने की आवश्यकता है। वे कभी नया जन्म नहीं पाए हैं। आप जानते हैं, यीशु ने शैतान को झूठा कहा, उसे झूठ का पिता कहा और शैतान के कई झूठे रूप हैं। वो किसी तथाकथित भविष्यवक्ता के रूप में सामने आ सकता है जो लोगों को शिक्षा देता है, या किसी प्रचारक के रूप में जो लोगों को उपदेश देता है। और वो विशेष प्रचारक या रब्बी या पादरी या पुरोहित जो भी हो, वो प्रेमपूर्ण प्रतीत हो सकता है और ईमानदार और इन सब बातों में सच्चा दिख सकता है।
लेकिन शैतान के बारे में बस इतना जान लें, बाइबल कहती है कि स्वयं शैतान भी प्रकाश के दूत के रूप में बदल जाता है। वो जो बदल जाता शब्द है, आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो भेष बदल लेता है, वो मास्करेड करता है, जैसा कि हम कहते हैं प्रकाश के दूत के रूप में। दूसरे शब्दों में वो तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान, भले इंसान के रूप में सामने आता है। प्रकाश के दूत के रूप में स्वयं शैतान भेष बदल लेता है। अब वो आयत आगे कहती है कि शैतान स्वयं प्रकाश के दूत के रूप में बदल जाता है। इसलिए अगर उसके सेवक भी धार्मिकता के सेवकों के रूप में बदल जाएं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आपने पढ़ा है जो मैंने अभी पढ़ा? यहां उसके सेवकों का उल्लेख किया गया है। शैतान के भी अपने सेवक होते हैं, और इसलिए अगर शैतान स्वयं प्रकाश के दूत के रूप में भेष बदल सकता है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उसके सेवक भी धार्मिकता के सेवकों के रूप में भेष बदल लें। तो आज आपके पास ऐसे लोग हैं जो इन झूठे भविष्यवक्ताओं, झूठे शिक्षकों, इन सेवकों, इन पादरियों का अनुसरण कर रहे हैं, जो खुद नरक की राह पर हैं। यीशु मसीह ने इसे इस तरह कहा था, अगर अंधा अंधों का मार्गदर्शन करे तो दोनों खाई में गिरेंगे। ये बहुत सीधी बात है ना? आज भी आप देख सकते हैं कि अंधा अंधों का नेतृत्व कर रहा है, और दोनों का अंत नरक में होता है। दोनों खाई में गिरेंगे। सेवकाई में बहुत से लोग हैं जो लोगों को सीधे नरक की ओर भटका रहे हैं, और ये सोचने वाली बहुत दुखद और गंभीर बात है। आप जानते हैं, पतरस ने इसे इस तरह कहा था कि लोगों के बीच झूठे भविष्यवक्ता भी थे, जैसे कि आगे भी झूठे शिक्षक होंगे। आपके बीच ऐसे लोग होंगे जो गुप्त रूप से विनाशकारी विधर्म लाएंगे। तो पतरस हमें यहां बताते हैं कि पहले भी झूठे भविष्यवक्ता थे, और अब भी झूठे भविष्यवक्ता और झूठे शिक्षक होंगे जो गुप्त रूप से विनाशकारी विधर्म लाएंगे। ये शब्द गुप्त रूप से का मतलब है कि कोई उन्हें पकड़ नहीं पाता, कोई ये नहीं समझ पाता कि वे क्या कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि वे ये सब चुपचाप, छुपकर या गुप्त रूप से करते हैं, और गुप्त रूप से वे विनाशकारी विधर्म लाते हैं। ये विधर्म ऐसी बातें हैं जो लोगों को विनाश की ओर ले जाती हैं और उन्हें हमेशा के लिए नरक में भेज देती हैं। और इसलिए हमेशा झूठे शिक्षक बाहर मौजूद रहेंगे। इसीलिए परिणाम स्वरूप पतरस 5:8 में चेतावनी देते हैं, सावधान रहो, जागरूक रहो। इसका मतलब है सतर्क रहना, क्योंकि तुम्हारा विरोधी, यानी तुम्हारा दुश्मन शैतान गरजते हुए सिंह की तरह घूमता रहता है। ये देखता है कि वो किसे निगल सकता है। तुम जानते हो, जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, कि हमारे पास एक विरोधी या दुश्मन है जिसे शैतान कहा जाता है, और वो गरजते हुए सिंह की वह है, और वो घूमता रहता है ये देखने के लिए कि वो किसे निगल सकता है, किसे वो गिरा सकता है, किसे वो धोखा दे सकता है, किससे वो झूठ बोल सकता है। और बाइबल में बहुत बार लोगों के अनजाने में धोखा खाने या भ्रमित होने के बारे में बताया गया है। असल में इफिसियों 4 और पद 18 में लिखा है, उनकी समझ अंधकारमय हो गई है, वे परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए हैं। उनके अंदर जो अज्ञानता है, उनके हृदय की अंधता के कारण ऐसा हुआ है। ये पद हमें बताता है कि आज की दुनिया में क्या हो रहा है। लोगों की समझ अंधकारमय हो गई है। उन्हें ये एहसास नहीं है कि वे नरक की राह पर है। वे ये नहीं समझते कि स्वर्ग पहुंचने के बारे में बाइबल क्या कहती है, और इसी वजह से उनकी समझ अंधकारमय हो गई है, और वे परमेश्वर के जीवन से, उद्धार से, मसीह से अपने अंदर की अज्ञानता के कारण अलग हो गए हैं। हमने इसी विषय से बात शुरू की कि अज्ञानता कोई अच्छी बात नहीं है। अज्ञानता सुख नहीं है। अज्ञानता अज्ञानता ही है। और जब बात आध्यात्मिक सत्य या धार्मिक मामलों की हो, तो आप अज्ञानी नहीं रहना चाहेंगे। बाइबल यहाँ लोगों के दिलों के अंधापन के बारे में भी बात करती है। अब उनके दिल अंधे हो गए हैं। यूहन्ना के सुसमाचार में ये कहा गया है, और वो ज्योति जो सच्चा सुसमाचार है, अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे नहीं समझा। ओ, सबसे पहले आपके पास सत्य है। ये पुस्तक बाइबल
और ये अंधकार में चमक रही है, लेकिन लोग इसे समझते नहीं है। अंधकार यानी वहां बाहर अंधेरे में रहने वाले लोग, वे इसे नहीं समझते। फिर ऐसे भी लोग हैं जो इसे समझना नहीं चाहते, या जो इसे सुनना नहीं चाहते, जो इसका पालन नहीं करना चाहते। यीशु ने यूहन्ना 3:19 में ये कहा, और यही दोषारोपण है, कि ज्योति संसार में आई और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक प्रेम किया। यही वो बात है जो लोगों को नरक में दंडित करती है। ज्योति संसार में आई है, लेकिन मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक प्रेम किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे हैं, यानी वे अपनी बुरी आदतों को जारी रखना चाहते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि बहुत सारे पाप अंधेरे में ही होते हैं, चाहे वो व्यभिचार हो या किसी गंदी बार में शराब पीना। आप जानते हैं, मनुष्य अंधकार को ज्योति से अधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि उनके कर्म बुरे हैं। इसीलिए बाइबल रोमियो 3:11 में कहती है, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर की खोज नहीं करता। वे ना तो समझते हैं और न ही परमेश्वर की खोज करते हैं। और यही कारण है कि मसीही लोग, सच्चे मसीही लोग को प्रकाश को बाहर ले जाना चाहिए। हमें सत्य को बाहर ले जाना है, सुसमाचार को बाहर ले जाना है। हमें ऐसा करना चाहिए। इस पुस्तक को उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो अंधकार में हैं, क्योंकि वे ना तो समझते हैं और न ही परमेश्वर की खोज करते हैं। अभी यीशु ने प्रेरितों के काम 26 में यह कहा कि वो उनकी आंखें खोलने और उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर मोड़ने के लिए आए, और शैतान की शक्ति से परमेश्वर की ओर, ताकि वे पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ विरासत प्राप्त करें जो विश्वास के द्वारा पवित्र किए गए हैं, जो मुझ में है। अब आइए इस पद को ध्यान से देखें। यीशु सबसे पहले उनकी आंखें खोलने के लिए आए। यह हमें बताता है कि लोगों की आत्मिक आंखें बंद हैं, वे बंद हैं और उन्हें खुलने की जरूरत है। वो ये भी कहते हैं कि वो उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर मोड़ने के लिए आए हैं। और वहां कुछ लोग हैं जो कहते हैं मैं ठीक हूं। नहीं, उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर मोड़ने की जरूरत है। वे ठीक नहीं आए, वे अंधकार में हैं, और मसीह उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर मोड़ने के लिए आए। फिर वो ये भी जोड़ते हैं, और शैतान की शक्ति से परमेश्वर की ओर। आप जानते हैं, मैंने लोगों को कहते सुना है, परमेश्वर और मैं तो ऐसे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वे परमेश्वर से अलग हैं और उन्हें परमेश्वर से मेल मिलाप करने की जरूरत है। और अभी वे शैतान की शक्ति के अधीन हैं, और उन्हें शैतान की शक्ति से परमेश्वर की ओर मोड़ने की जरूरत है। ध्यान दें कि जब ऐसा होता है तो क्या होता है। कहा गया है कि वे अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। ये कितनी अद्भुत बात है, ये जानना कि आपके सारे पाप क्षमा हो गए हैं। आगे कहा गया है, और उनमें एक विरासत जो विश्वास के द्वारा पवित्र किए गए हैं, जो मुझ में है। ये विरासत वाकई स्वर्ग है। ये स्वर्ग में एक आरक्षण है। ये वही है जो हमें नया जन्म लेने पे विरासत में मिलता है। ये विरासत उनके बीच है जो पहले से ही स्वर्ग में है। और वे वहां कैसे पहुंचे? वो कहते हैं जो विश्वास के द्वारा पवित्र किए गए हैं, जो मुझ में है। वे वहां इसलिए पहुंचे क्योंकि उन्होंने अपने उद्धार के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर जो किया, उस पर विश्वास रखा। अब वहां बहुत से लोग हैं जो अंधकार में हैं, बहुत से लोग जिन्हें नया जन्म लेना चाहिए, लेकिन वे नहीं लेते। वे अपने नए जन्म की आवश्यकता को महसूस नहीं करते। और परमेश्वर के लोग, मसीही लोग, उन्हें जो मसीह के बिना हैं तक पहुंचना चाहिए, और उनके पास सुसमाचार पहुंचाना चाहिए। क्योंकि यीशु ने यूहन्ना 6 में और 44वें पद में ये कहा, कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले। कोई भी मसीह के पास नहीं आ सकता, कोई भी नया जन्म पाने के लिए मसीह के पास नहीं आ सकता जब तक परमेश्वर ने उसे खींचा ना हो। तो परमेश्वर उन्हें कैसे खींचता है? तो अपने वचन के द्वारा, उन्हीं कुछ वचनों के द्वारा जिन्हें हम देख रहे हैं, इस एहसास के द्वारा कि हम खोए हुए हैं और नरक की ओर जा रहे हैं और हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। वो उन्हें उन लोगों के जरिए खींचता है जो उनकी परवाह करते हैं, जो उनके गवाह बनते हैं, परमेश्वर की आत्मा से जो उन्हें खींचती है। और परमेश्वर ये सब इसलिए करता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि हम सत्य को जानें। और इसी के साथ हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं, जिसमें हमने आत्मिक प्रकाश और आत्मिक सत्य के महत्व के बारे में बात की। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे।